प्रोग्राम का नाम है फॉक्स एंड फ्रेंड्स ऑन फ्राइडे। फॉक्स एंड फ्रेंड्स ऑन फ्राइडे। और यहां पे वो फिर से इंडिया पर अटैक करते हैं और कहते हैं एक क्वेश्चन के जवाब में, लुक, इंडिया वाज देयर बिगेस्ट कस्टमर। रशिया का इंडिया बिगेस्ट कस्टमर था। आई हैव पुट 50% टैरिफ ऑन इंडिया बिकॉज दे आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। दोस्तों, एक बात तो अब बिल्कुल पक्की हो गई है कि एक खबर जो आप तक पहुंचनी चाहिए लेकिन कोई पहुंचने नहीं दे रहा है। और खबर यह है कि जिसे क्या कहते हैं कि सारे एक्सपोर्ट अमेरिका को रुक चुके हैं 27 अगस्त के बाद से। कोई नया ऑर्डर नहीं, कोई शिपमेंट नहीं, फैक्ट्रियां सूनी पड़ी हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों की छुट्टी कर दी गई है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बोल दिया गया कि चले जाओ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के साथ में। दोस्तों, आज सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी आज की रात में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आता है डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स टीवी के ऊपर। प्रोग्राम का नाम है फॉक्स एंड फ्रेंड्स ऑन फ्राइडे। फॉक्स एंड फ्रेंड्स ऑन फ्राइडे। और यहाँ पे वो फिर से इंडिया पर अटैक करते हैं और कहते हैं एक क्वेश्चन के जवाब में, लुक, इंडिया वाज देयर बिगेस्ट कस्टमर। रशिया का इंडिया बिगेस्ट कस्टमर था। आई हैव पुट 50% टैरिफ ऑन इंडिया बिकॉज दे आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। दैट्स नॉट ईजी थिंग टू डू, दैट्स अ बिग डील एंड इट कॉज्ड ए रिफ्ट विद इंडिया। इंडिया बहुत सारा तेल खरीद रहा था उनसे और उसके बाद मैंने डिसाइड किया, आसान नहीं था लेकिन मैंने डिसाइड किया, मैंने 50% टैरिफ इंडिया पर लगा दिया। इसकी वजह से इंडिया से झगड़ा बढ़ गया, मैं मानता हूँ। फिर आगे ताल ठोक के कहते हैं, बट आई हैव डन इट, आई हैव डन अ लॉट। फिर कहते हैं कि एक्चुअली दिस इज यूरोपियन प्रॉब्लम मच मोर देन अवर्स। ये रशियन ऑयल की प्रॉब्लम, ये वो है, तो यूरोप की प्रॉब्लम ज़्यादा, मेरी नहीं है। लेकिन फिर भी आई हैव डन इट। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। फिर आगे कहते हैं एक और क्वेश्चन के जवाब में कि मैंने बहुत सारी जंग रुकवा दी। आई सॉल्व 7 वॉर्स। इंडिया पाकिस्तान फिर नाम लेते हैं। आई डिड सो एंड इंडिया पाकिस्तान आल्सो। कई जो वॉर कई साल से चल रही थी, कॉन्गो और रवांडा 31 ईयर से चल रही थी, वो रुकवा दी। अजरबैजान, आर्मीनिया, वो रुकवा दी। तो कई वॉर जो रुक नहीं सकती थी, मैंने उनको रुकवाया है। अब क्या कहा जाए। अभी 2 दिन पहले लग रहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी सी बर्फ पिघल रही है, लेकिन अचानक से अब फिर से कहना कि यस आई हैव पुट इट, यस आई हैव डन इट, ये इस बात को शो करता है कि वो उसको हटाएंगे नहीं। मैं ये बात पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि इंडिया और जो भी अमेरिका की डील होगी, वो डील अमेरिका के पक्ष में जाएगी, हमारे पक्ष में नहीं जाएगी। और अल्टीमेटली भारत को झुक के उसके ऊपर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। जब तक भारत तेल खरीदना छोड़ेगा नहीं रशिया से, तब तक भारत इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो इन 25% टैरिफ को हटवा नहीं पाएगा। लेकिन कौन इसकी बात करता है, कौन इसकी बात करना चाहता है? कोई भी तो बात नहीं करना चाहता ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जो भी कहेंगे, आप जो भी करेंगे, लेकिन ट्रंप तो हठी आदमी है, जिद्दी आदमी है। मोदी सोचते हैं कि मैं अपनी जिद से अपनी बात मनवा लूँगा, तो नहीं मनवा पाएंगे। मोदी को पहचानना चाहिए कि अब उनका ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है और उनके सामने एक ऐसा नेता खड़ा है जो किसी की सुनता नहीं है। और तुम उससे अपना सिर तोड़ सकते हो, पत्थर तोड़ सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मोदी का ही नुकसान है उसमें, हिंदुस्तान का नुकसान है। और नुकसान ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पर कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। एक खबर जो आप तक पहुंचनी चाहिए लेकिन कोई पहुंचने नहीं दे रहा है। और खबर यह है कि जिसे क्या कहते हैं कि सारे एक्सपोर्ट अमेरिका को रुक चुके हैं 27 अगस्त के बाद से। कोई नया ऑर्डर नहीं, कोई शिपमेंट नहीं, फैक्ट्रियां सूनी पड़ी हैं, कोई काम नहीं हो रहा है।
लोगों की छुट्टी कर दी गई है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बोल दिया गया कि चले जाओ, कभी काम आएगा वापस तो बुला लेंगे। 10 करोड़ लोग, कोई काम नहीं, कहाँ जाएंगे? मोरबी में काम करने वाले, गुजरात में 5 लाख सेरेमिक टाइल्स बनाने वाले खाली बैठे हैं, कोई ऑर्डर नहीं। 15 से 20 लाख डायमंड कटर्स एंड पॉलिशर्स खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं। कपड़ा उद्योग और गारमेंट्स में 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं, आधे लोग खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं। लेदर, कोई काम नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। कारपेट्स, कोई काम नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट्स, कोई काम नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। मशीनरीज, नो ऑर्डर। एग्रीकल्चर मशीनरीज, नो ऑर्डर। मेटल्स, नो ऑर्डर्स। केमिकल्स, नो ऑर्डर्स। ऑटोमोबाइल पार्ट्स, नो ऑर्डर्स, कुछ नहीं। 10 करोड़ कामगार खाली बैठे हैं, कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। 45,000 करोड़ रुपए हर महीने का एक्सपोर्ट अमेरिका को, टोटल ब्लैंक 27 अगस्त के बाद, कुछ नहीं है। खाली पोर्ट्स, खाली एयरपोर्ट्स, खाली फैक्ट्रियां, आसमान की ओर देखते थकी हुई मजदूरों की आंखें कि शायद कभी स्थितियां सुधर जाएं तो हमारे दिन फिर जाएं, कुछ नहीं। किसी को फिक्र नहीं है। शायद मीडिया से कह दिया गया कि इसके बारे में बात मत कीजिएगा, इससे मोदी जी की प्रतिष्ठा और छवि को चोट लग सकती है। पर इस चुनौती की कोई बात नहीं कर रहा है। सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं इनके लिए। कुछ लोग, बड़े बड़े एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग निकल के आते हैं, चुनौती बड़ी, हम मिलकर सामना करेंगे। क्या सामना करोगे? हम डाइवर्सिफाई करेंगे। कहाँ डाइवर्सिफाई करोगे तुम? कौन सी मार्केट है आपके पास डाइवर्सिफाई करने के लिए? लेकिन इस किस्म की बातें कह के आप 10 करोड़ लोगों की जो जिंदगी नरक बन गई उसको छुपा तो नहीं सकते। जी हाँ, तो नाजरीन, देखा आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया इस बात का रोना रो रहा है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ लगा दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी एक इंटरव्यू में इस बात को दोहराया और इम्पोज किया कि हाँ, अमेरिका ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया है। और दूसरी तरफ इंडिया में इस चीज़ का मातम मनाया जा रहा है। इंडिया के जो मीडिया है वो रोना रो रहा है कि इंडिया का हर सेक्टर जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह गया है। 27 अगस्त के बाद कोई भी सेक्टर जो है वो अमेरिका में एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर सका और तमाम वर्कर बेकार पड़े हैं और उनको कोई काम धंधा नहीं है। फैक्ट्रियों वालों ने, कंपनियों वालों ने अपने मुलाजमीन को जो है वो 1-2 माह के लिए छुट्टी दे दी है कि भाई जाएं, अब जब आप काम आ जाएगा तो हम आपको बुला लेंगे, जब काम नहीं है तो हम आपको नहीं रख सकते। तो इस तरह हिंदुस्तान में सूरत हाल बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है और इकॉनमी जो है वो बहुत बुरा हालात है। अरबों डॉलर का नुकसान इंडिया को हो चुका है टैरिफ के इम्पोज होने के बाद, जो कि 27 अगस्त से जो है वो टैरिफ लागू हो चुका है। तो नाजरीन, आपको वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।